हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 1.5 से 2 साल तक के बच्चों का है और ये 70 फंदों पर डाला गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान दें, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमसे निटिंग 1-on-1 सीखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर निटिंग लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको वीडियो कॉल पर निटिंग ट्यूटोरियल सिखाएंगे। इसके हम 3 बैचेस लेंगे, एक बिगिनर लेवल, एक मीडियोकर लेवल और एक एक्सपर्ट लेवल। तो अगर आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके आप हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी और अपडेट्स जान सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दें, ये पेड क्लासेस होंगी जिनकी फ़ीस डिटेल्स वगैरह हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। और अब आते हैं इस ट्यूटोरियल पे। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इसे पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, आज का डिज़ाइन 9 फंदों के मल्टीपल में डाला जाएगा। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके लिए इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे और इसके बाद इस बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। यानी हमने यहाँ पे 2 जाली डाल के फंदे बढ़ाए और फिर 3 का 1 कर दिया, तो हमारे यहाँ पे फंदे बराबर हो गए। अब इसके बाद वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि 5 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस से ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। इसके लिए इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। और इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद वापस से डिज़ाइन रिपीट करेंगे, यानी कि 5 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से आप देख सकते हो हमने 5 फंदे सीधे बुन दिए। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। उसके लिए वही प्रोसीजर, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे और जो बचे हुए 3 फंदे हैं उन्हें भी हम प्लेन सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से प्लेन उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई बुनते वक्त आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि सिलाई का मुंह आपके अंदर की तरफ रहे। जो जाली के फंदे हैं उन्हें भी हमें प्लेन उल्टा बुनते जाना है और इस सिलाई के जैसे इस डिज़ाइन की सभी उल्टी सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। और हमसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि हम कौन सी ऊन और कौन सी सिलाई यूज़ करते हैं, तो हमने आप सबके कन्वीनियंस के लिए उन दोनों चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अगर आप इस तरह के और जाली ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो हमने आप सबके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो स्क्रीन के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे जाली डिज़ाइन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और जाली ट्यूटोरियल सीख सकते हो। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद आप देख सकते हो हमारी जाली आ गई है। तो हम ऊन आगे लाके जाली के ऊपर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस तरह से एक फंदा सीधा बुनने के बाद हम वापस वही रिपीट करेंगे। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके लिए एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे और इसके बाद बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे, जाली डाल के एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे।
इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे और उसके बाद वापस 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके लिए इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे और फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे और इसके बाद वापस डिज़ाइन रिपीट करेंगे। इसके लिए हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा इस तरह से सीधा बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक और फंदा सीधा बुन देंगे और उसके बाद इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे और फिर जो बिना बुना फंदा है उसको बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 का 1 कर दिया और इसके बाद 7 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी ओवर होती है। इसके बाद चौथी सिलाई आपको दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे। वापस ऊन आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे और इसके बाद बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 और 3। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद वापस रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमारी पूरी 5वीं लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी के 6 फंदे हैं उन्हें हम प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद छठी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे फंदे इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम फंदों को बंद नहीं कर रहे। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। उसके लिए वही प्रोसेस, एक फंदे को इस तरह से उतारेंगे बिना बुने, फिर 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे और फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद हम 2 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे और फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे, 2 और 3। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। आप देख सकते हो अब तक हम जो 3 का 1 करते आए हैं उसकी इस तरह से डिज़ाइन बन गई है। अब वापस यहाँ पे हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। अब इसके बाद वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा। 2 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे और इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। और इसके बाद जो बचे हुए 5 फंदे हैं उन्हें हम प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद 8वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी शुरू के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 और 4। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और इस तरह से आप देख सकते हो हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। इसके बाद हम एक फंदा प्लेन सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा
बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुन दिए। इसके बाद वापस 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी नवी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद हम 4 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारी नवी सिलाई ओवर होती है। 10वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए, ऊन आगे लाके जाली डालनी है। यहाँ पे हमारी 5 जाली हो चुकी है, 1 2 3 4 और 5। छठी जाली अब हम डालेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके वापस जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। उसके लिए वही प्रोसेस, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का एक फंदा पीछे से करेंगे, फिर बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुन देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 11वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और आखिरी के जो 3 फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद 12वीं सिलाई दूसरी के जैसे बुननी होगी। अब हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। ध्यान दीजिए, इस सिलाई में हम शुरू के 7 फंदे सीधे बुनेंगे। अब तक हम 5 फंदे सीधे बुन रहे थे, लेकिन 13वीं सिलाई से हमें 7 फंदे सीधे बुनने होंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 1 2 3 और 4 फंदे हम सीधे बुन देंगे। इसके बाद वापस 3 फंदों का एक फंदा करना होगा, तो वही स्टेप्स जो हम अब तक करते आए हैं। इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा हम कर देंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुन देंगे। अब आप देख सकते हो हमारी फली वाली डिज़ाइन आ गई है। इसका मतलब हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। तो अब हम उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद हम एक फंदा प्लेन सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। उसके लिए वही स्टेप्स रिपीट करने होंगे। इस तरह से हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया और जो आखिरी के 2 फंदे हैं उन्हें हम प्लेन सीधा बुन देंगे। 14वीं सिलाई दूसरी के जैसे। अब हम आते हैं 15वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 9 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 9 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा प्लेन सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके वापस जाली डालेंगे और 1 2 3 फंदे हमने इस तरह से सीधे बुन दिए। इसके बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। उसके लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करने के बाद हम 2 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर ऊन आगे लाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे।
इस तरह से 3 फंदे सीधे बुनने के बाद वापस हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। उसके लिए वही प्रोसेस रिपीट होगा और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 15वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद जो आखिरी का एक फंदा है उसे प्लेन सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारी 15वीं सिलाई ओवर होती है। 16वीं आपको दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 17वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 11 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 11 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हो हमारी फली आ गई है, यानी कि हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा। तो उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद वापस डिज़ाइन रिपीट करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 15वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से आखिरी के 3 फंदों को 3 का एक कर देंगे। इस तरह से हमारी 15वीं सिलाई ओवर होती है। इसके बाद 16वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 19वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 13 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 11 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे और फिर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी 19वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी 19वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 20वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 21वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 15 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से 15 फंदे सीधे बुनने के बाद हम जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर जाली डालेंगे, अब फंदा नहीं बुनेंगे और 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब इसके बाद वापस 5 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे।
इसके बाद ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, फिर वापस ऊन आगे लाके फंदा नहीं बुनेंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद बाकी के बचे हुए सारे फंदों को हम प्लेन सीधा बुनेंगे और इस तरह से हमारी 21वीं सिलाई ओवर होती है। इसके बाद 22वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई की जैसे रिपीट करनी होगी। 22 सिलाई में जाके हमारे आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। 22 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पर हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।